दोस्तों मेरे चैनल तक पहुंचने के लिए गूगल पे टाइप करें अटल07 या फिर आप यूट्यूब पर आए और जहां पर सर्च कीजिए अटल07 और आप पहुंच जाएंगे आपके अपने चैनल तक। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लेके आ सकूं बहुत अच्छी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रेशो की यानी कि अनुपात के बारे में। और अनुपात के इस वीडियो में आज हम लेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी इस वीडियो में हम सीखेंगे इसका बेसिक और अनुपात निकालते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस जगह हमसे मिस्टेक ज्यादा होती है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दो या दो से अधिक राशि को बांटने की एक शर्त होती है। इसको सबसे आसान भाषा में अगर समझो तो अनुपात एक शर्त होती है जिसमें दो या दो से अधिक राशियों को बांटना होता है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ जान लो कि किसी भी राशि को बांटने की एक शर्त होती है अनुपात। ठीक है, और जो उसने शर्त दे रखी है यानी कि जो अनुपात दे रखा है वो एक वास्तविक राशि नहीं होती, वो एक इशारा होता है जिस शर्त के अकॉर्डिंग वो राशि बांटी जाएगी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखने की है यहाँ पर कि कभी कभी जो अनुपात दे रखा होता है उसे ही हमें उसकी वास्तविक राशि मान लेनी चाहिए, क्योंकि उससे कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे इसको वास्तविक राशि मानना है और कहाँ पर इसको नहीं मानना है। ज्यादातर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब वो राशि दे देता है तब हमें इसकी वास्तविक राशि इसको नहीं मानना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है 1:2। ठीक है, तो ये एक शर्त है। कैसे कि जिसे अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये A और ये B है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि A के पास अगर 1 रुपया है तो B के पास 2 रुपए होंगे। ये एक शर्त है। इसका मतलब ये नहीं कि A के पास 1 रुपया ही है, हो सकता है A के पास 10 रुपए हो तो B के पास कितने हो जाएंगे, 20 रुपए। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर A के पास होंगे 5 रुपए तो B के पास कितने हो जाएंगे, बिल्कुल सही, 10 रुपए। अगर A के पास होंगे 4 रुपए तो B के पास कितने हो जाएंगे, 8 रुपए। ठीक है, कुछ इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह की शर्त होती है जिसके अनुसार राशि को बांटा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अनुपात के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात को लिखते कैसे। तो अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो दो बिंदियां बीच में आ रही है इसको कहते हैं अनुपात। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2:3। ठीक है, चलिए अब एक राशि से दूसरी राशि आपको बनाना आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक शर्त है। तो अगर यहां पर 4 है, यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर होना चाहिए 6। देखो कैसे, तो इस 2 से 4 किस तरीके से बना है, जब हमने इसको 2 से गुणा किया है। तो अगर हमने इस जगह 2 से गुणा किया है तो इस वाले को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। जो कार्यवाही हम एक तरफ की राशि के साथ करते हैं वही कार्यवाही हमें दूसरी तरफ की राशि के साथ भी करनी होगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर यहां पर 1 होगा तो इधर की तरफ कितना होगा, तो इधर की तरफ होगा कितना, 1.5 यानी 1.5, क्योंकि 1 इसका आधा है तो इस वाली राशि को भी हमें आधा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हमें वो कह दे यहां की राशि, अगर इधर की राशि हमारे पास उसने दे रखी हो 60, तो आप पहले नंबर की राशि बता सकते हो। अगर यहां पर 60 है तो इधर की राशि आप बता सकते हो, तो इधर की राशि कितनी हो जाएगी, 40। और इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जब आपके पास आप इसमें राशि बनाते हो तो जब इसको वापस काट के छोटा करोगे किसी एक पहाड़े से तो ये घुमा फिरा के वापस हमारा जो मूल अनुपात है वहां पे ही पहुंच जाएंगे, यानी वही राशि हमें वापस मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पॉइंट दे रखा है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर स्टूडेंट इस चीज को छोड़ देते हैं।
इन अनुपातों का अंतर, तो इन अनुपातों के अंतर से भी वो राशि आराम से निकाली जा सकती है। और 80% जो क्वेश्चन होंगे, 80% जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे इसके अंतर से। तो इस अंतर को हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा ये अनुपात 2:3 दे रखा है, इसका अंतर कितना है 1। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों अनुपातों का अंतर है 5, तो वो राशि कितनी होगी? तो आप बता सकते हो कि 1 बराबर है 5, क्योंकि यहां पर अंतर 1 दे रखा है। और क्वेश्चन में अगर वो हमको कहता है कि दोनों अनुपातों में अंतर है 5 का, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कह दे कि दोनों राशियों का अंतर है 8, तो ये कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 24। 8 या 24। अगर वो कहता है कि इन दोनों राशियों का अंतर है 9, तो ये पहली राशि कितनी हो जाएगी? 18, और ये कितनी हो जाएगी? 27। इस तरीके से इन दोनों अनुपातों के अंतर से भी आप उस राशि को आराम से निकाल सकते हो, और यही चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कभी कभी हमें क्वेश्चन में दो अनुपातों को आपस में मिलाना होता है, और ये बहुत ही आसान है। तो देखिए कैसे मिलाते हैं दो अनुपातों को। जैसे यहां पर दे रखा है A/B, 1:2, और B/C की राशि है 2:3। ठीक है, अब हमें दोनों अनुपात को मिला के एक कंप्लीट राशि बनानी है A/B/C। तो कैसे मिलाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम A/B को, उसके बाद उसी के नीचे लिखेंगे B/C को। अब इतना लिखने के बाद हमारे पास जो पहली राशि होगी A की, वो कौन सी होगी? इन दोनों का गुणा, यानी ये जो पहली दो राशियां हैं इन दोनों का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। और ये जो C है, ये C कौन सा होगा? इन दोनों राशियों का गुणा। कितना हो जाएगा? ये 6। ठीक है। अब इतना करने के बाद में आप देख के बता सकते हो कि B कितनी होगी, क्योंकि देखो A अगर 1 है तो B कितना हो जाएगा? 2, यानी जस्ट डबल। और A हमारे पास कितना आया है? यहाँ पर 2, तो B कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा जो फाइनल अनुपात आएगा वो आएगा 2, 4, 6। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अनुपात किसी भी एक पहाड़े से तीनों राशियां कटती है, तो आपको उसको काट के छोटा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से कट रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 2 4 और 2 3 6, यानी हमारा जो फाइनल अनुपात आएगा वो आएगा 1:2:3। तो इस तरीके से आपको इन राशियों को मिलाना है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आने वाले क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। जब 2 या 2 से अधिक राशियां, 3 राशियां, 4 अनुपातों को आपस में मिलाना होगा, तब भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना किसी लंबे कैलकुलेशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुपात में क्या होता है, कभी कभी हमें अनुपातों को भिन्न में बदलना होता है, तो वो भी हमें आना चाहिए। तो हम अनुपात को भिन्न में कैसे बदलते हैं? जैसे यहाँ पर दे रखा है A/B, और इनकी राशियां हैं 1:2। इस अनुपात के हिसाब से अगर हमें A का भिन्न पता लगाना हो, या A के लिए जो अनुपात होगा वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों राशियों को हम जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। तो इस 3 को लिखेंगे नीचे, और ऊपर लिखेंगे जिसकी भी हमें राशि निकालनी हो। जैसे कि A की निकालनी हो तो 1/3। तो A के लिए अनुपात कितना हो जाएगा? 1/3। और 2 के लिए अनुपात कितना हो जाएगा? इस 2 को ऊपर लिख देंगे और दोनों का जोड़ आएगा नीचे। तो B के लिए अनुपात कितना हो गया? ठीक है। तो इस तरीके से भी कई बार हमें क्वेश्चन करने होते हैं, और बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अगर ये तरीका आपको पता होता है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कभी कभी हमें क्वेश्चन में वो भिन्न संख्याएं देता है अनुपातों में, तो उनको हमें साधारण अनुपात में बदलना आना चाहिए। हालांकि ये चीज मैंने आपको फ्रैक्शन में एक बार बताई थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आपको कि किसी भी भिन्न अनुपात को हम साधारण अनुपात में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दे रखा है A/B/C। अब A के लिए जो उसने हमें अनुपात दिया वो है 1/3, और B के लिए दिया है उसने 1/2, और C के लिए दिया है 1/4। अब इसको हम साधारण अनुपात में बदलेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A के लिए हमें जब भी अनुपात निकालना है तो इन दो राशियों का गुणा कर देना है। कौन सी का? जो इनके नीचे है, यानी जो हर है। तो A का अनुपात कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। B का अगर हमें अनुपात निकालना है तो A और C की हरों को गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 चौक 12। और जब C का अगर हमें निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये हमारे फाइनल साधारण अनुपात आ गए। अब ये एक पहाड़े से कट के छोटे होते हैं, तो आप इसको काट के छोटा कर सकते हो। 2 से कटेंगे ये, तो पहला आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 3। यानी हमारा जो फाइनल अनुपात होगा वो होगा 4, 6 और 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साधारण अनुपात। इसके हिसाब से आप राशि को बांट सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने अभी पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और इन कॉन्सेप्ट को उसी में लगाते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आ जाए। और बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी की आय 9:13 में है और बी और सी की आय का अनुपात 4:7 है, तो ए बी सी का अनुपात बताओ। अब इसमें हमें क्या कह रहा है कि 2 अनुपात दे रखे हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यानी कि दोनों को मिलाना है। तो अभी हमने इसको सीखा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए अनुपात बी को लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर कितना 9:13, बी अनुपात सी कितना हो गया 4:7। तो ए के लिए अनुपात कितना होगा 9 चौक 36, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 36, और सी बराबर कितना होगा इन दोनों का गुणा, तो कितना हो गया 93। ठीक है, अब बी बराबर कितना हो गया। इतना करने के बाद में आप पता लगा सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। देखो पहले में 36 है और लास्ट में 91 आना चाहिए, तो पहले में 36 और 91 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा। अब देखिए बी को कैसे निकालोगे। तो देखिए ए की राशि हमारे पास है और बी की राशि निकालनी है। तो ए बराबर इसने हमें 9 दे रखा है, तो 9 को किससे गुणा करोगे कि 36 आ जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे। तो इसी तरीके से 13 को भी हम 4 से गुणा कर लेंगे, तो 13 चौक कितना हो गया 52। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी है 4:5 और बी और सी है 3:4 और सी और डी है 6:7। तो ए बी सी डी का अनुपात बताओ, यानी कि इसने 3 अनुपात दे रखे और तीनों को जोड़ के बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले हम इन अनुपात को लिख लेते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी और सी कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है, और सी और डी कितना हो जाएगा 6:7। ठीक है, अब इनको आपस में मिलाना है। तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, ये सारी संख्याओं का गुणा। तो इन तीनों का गुणा कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 72, यानी ए बराबर आएगा 72। ठीक है, अब इस डी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो इस डी का अनुपात कितना हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का गुणा, यानी 5 चौक 20, 20 सत्ते 140। ठीक है, इतना निकालने के बाद में बी का अनुपात निकालते हैं। तो देखो ए का अनुपात आपके पास है तो बी का आप निकाल सकते हो इन दोनों को देख के यहाँ पे। ठीक है, यानी किस संख्या से इस 4 को गुणा करें कि 72 आ जाए, तो हमें गुणा करना पड़ेगा 18 से। तो इसी तरीके से इस 5 को भी 18 से गुणा कर लो, तो 18 पंजे 90। ठीक है, अब बी हमारे पास आ चुका है तो सी निकालना है आपको। तो इस अनुपात से आप सी को निकाल सकते हो। जब बी बराबर है 3 तो सी बराबर कितना हो जाएगा 4। तो बी बराबर हमारे पास 90 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल अनुपात आ चुके हैं। तो आप इसको काट के छोटा कर सकते हो। तो जब आप इसको काट के छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 36, बी बराबर हो जाएगा 45, सी बराबर हो जाएगा 60 और डी बराबर हो जाएगा 70। यानी कि जो फाइनल अनुपात हमारा आएगा वो आएगा 36, 45, 60 और 70। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और मोहन का धन 3:4 में है। यदि राम का धन 81 हो तो मोहन का धन कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन अनुपात लिख लेते हैं। तो यहां पर अपने लिख लिया 3:4 और इसने क्या दे रखा है, राम का धन। तो राम का धन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 बराबर है 81, तो 4 बराबर होगा कितना, ये हमें पता लगाना है। तो इस 3 को किससे गुणा करें कि 81 आ जाए। ठीक है, तो किससे गुणा करेंगे इस 3 को, तो इस 3 को गुणा करना पड़ेगा हमें 27 से। 27 दिया 81। तो
तो इसी तरीके से इस 4 को भी हमें 27 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 4 को 27 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। यदि राम का धन है 81 तो मोहन का धन हो जाएगा 108। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 4.5 अनुपात 3.5 है। यदि लड़कियों की संख्या 1540 यानी 1540 है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या बताओ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों का मतलब लड़के प्लस लड़कियां, ठीक है। तो इसने हमें क्या दे रखा है, ये 2 अनुपात। तो लड़के प्लस लड़कियों की संख्या कब बनेगी, जब इन दोनों अनुपात को आपस में हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार इसके अनुपात को लिख लेते हैं। तो हमने ये अनुपात लिख लिया यहाँ पर 4.5 और 3.5, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में एक बार जोड़ देना हमें। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। तो अब इसने हमें दे रखा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 1540, और यहां पर अनुपात कितना है लड़कियों का, 3.5। तो कैसे निकालेंगे इसको, 1540 बटा 3.5 और गुणा में कर देंगे ये जो हमने 8 यहाँ पर निकाला है, तो इसकी टोटल संख्या निकल आएगी। तो गुणा में 8। अब हम इसको काट देंगे। तो काटने के लिए पॉइंट यहां से हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहां पर हो जाएगा 0 यानी 80। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये जो नीचे वाली संख्या है ये इस ऊपर वाली संख्या को हमेशा हमेशा काटेगी, यानी ये संख्या इससे हमेशा कटेगी। 99% तो ये संख्या हमेशा इससे कटेगी। 1% इसमें चांस हो सकता है, उस क्वेश्चन को फिर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो जब हम 35 से इस 1540 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा अपने 44 बार, ठीक है, 44 बार। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 80 × 44। तो जब 80 और 44 को गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3520 यानी 3520, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन में हमें कुल छात्रों की संख्या निकालनी थी। तो कुल छात्रों की संख्या कैसे निकलती, जब लड़के और लड़कियों की संख्या आपस में मिल जाती, इसलिए हमने इन दोनों अनुपात को जोड़ के यहां पर फिर निकाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन आज आपको कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप फेसबुक पर जाकर अटल07 भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।